ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। विघन रूप नहीं बनना किसी के लिए भी। विघन रूप कब बन जाते हैं? जब ज्ञान में चलते हैं और अच्छे से धारणा नहीं करते बहुत लंबे समय तक, तो हम दूसरों को भी क्या बोलते नहीं, कहाँ धारणा कुछ कर रहे हैं। तो जो दूसरे करने वाले भी है तो उसके परिवार वाले क्या बोलते हैं कि देखो वो भी तो इतना समय से ज्ञान में चल रही है, वो तो कुछ नहीं कर रही, आप क्यों कर रहे हैं? तो वो विघन रूप बनी ना, क्योंकि ये श्रीमत है। धारणा करना बाबा का श्रीमत है। तो इसीलिए बाबा कहता है खुद को विघन रूप नहीं कर रहे, क्लियर कीजिए कि अभी हमसे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं करेंगे? बाबा के प्यार में सब कुछ करना है, लेकिन हम नहीं कर रहे, हमसे नहीं हो रहा है, ये क्लियर। तो लोग बच्चे क्या बोल देते हैं, नहीं कुछ नहीं होता है, यहाँ सब कुछ कराया जाता है, तो ये भी गलत है। तो और दूसरा ये भी नहीं बोलना कि यहाँ ज़बरदस्ती कराया जाता है धारणा, ये भी नहीं, आपकी मर्जी। तो विघन रूप किसी भी हालत में नहीं बनना। अंदर में कोई कमी हो तो उसे भी निकाल दो। यह समय है सच्चा हीरा बनने का। कल भी बाबा हीरा के लिए बोला, आज भी। तो बाबा कहता है ये सच्चा हीरा बनने का समय है, तो सच्चा हीरा बनो। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है? कौन सा कमजोरी आने से आत्मा का वैल्यू कम हो जाएगा? उत्तर है, पहला डिफेक्ट आता अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची होती है, वह अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। जब जैसे जैसे पवित्रता में आते हैं, एक साधु सन्यासी क्यों पूजा जाता है? पवित्रता के कारण, इसलिए उसका पैर पकड़ते, खुद विकारी समझते हैं। तो ये पवित्रता ही सबकी नज़रों में नमस्ते के लायक बना देता है, पूजनीय बना देता है। तो इम्प्योरिटी का थोड़ा सा भी डिफेक्ट वैल्यू को कम कर देता है, वैल्यू को कम कर देता है। जब भी किसी से राय लेते थे तो 2-3 लोगों से पूछते थे कि इसका क्या होना चाहिए राय। अगर कोई देवभान में बोलता था ना तो उसका राय किनारा कर दो, क्योंकि उसका राय आत्मिक स्थिति में नहीं है तो सही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे वैल्यू कम हो जाता है उसका, कि वो आत्मिक स्थिति में भी राय नहीं दे रहा, इसलिए किनारा कर देंगे तो वैल्यू कम हो जाता है। अगर हम भी देवभान में कुछ करते हैं तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। तो अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाप आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने के लिए। तो पवित्र बच्चों को एक ही बाप की याद सतानी चाहिए, किसी और की याद नहीं। बाबा कहता ना, किसी भी बाप की याद नहीं, किसी और देहधारी की याद, धन संपत्ति की, दुनियादारी की याद 24 घंटे अपने मन बुद्धि में नहीं आना चाहिए। केवल बाप, यज्ञ और बैकुंठ का तैयारी, बस यही 3 चीज आना चाहिए। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे रहेंगे। अगर बाप से प्यार है तो, बाप से प्यार नहीं है तो आप कभी भी किसी को उल्टा पुल्टा बोल के निकल जाएंगे, यज्ञ का नमस्ती करवा देंगे। तो इसलिए बाबा कह रहा है, अगर आपको प्यार है, बाप से अटूट प्यार होगा तो कभी किसी को दुख नहीं देंगे और बहुत मीठे बनकर चलेंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति बाबा कहते हैं। क्यों कहते? बाप और शिव बाबा दादा दोनों हैं, बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर उस बाप की मैं संतान हूँ, जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है, पवित्र बनने में ही तो विघन आता है। देखिए सारे लोग बोलते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो, लेकिन जहाँ पवित्रता का धारणा आता है तो लोग बोलते नहीं, हमको नहीं, हमसे नहीं होगा। तो इसी में यहाँ पर भीड़ आपको नहीं मिलेगा। और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स है। अगर आप पवित्र बनते हैं तो स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है। हर एक बच्चा समझ सकता है कि यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती, जितनी आप पवित्रता को धारण करते हैं उतना आपका पद बढ़ता जाता है और हर जन्म के लिए बढ़ता है। ये नहीं कि कोई एक जन्म के लिए मिल गया हो गया, नहीं, यहाँ तो हर जन्म के लिए है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं है, कहाँ ना कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी कमजोरी है। पवित्रता में कमी है या योग में कमी है, पवित्रता में या योग में कमी है, या आप पवित्र बन रहे हैं लेकिन योग का कमी है कि बाबा से योग ना लगा के देहधारियों से योग लगा रहे हैं, तो देह अभिमान में आने से डिफेक्टेड हो जाते हो।
कोई में जास्ती ये डिफेक्ट आता है तो कोई में कम डिफेक्ट होता है। किस्म किस्म के हीरे हो, अभी पूरा परफेक्ट हीरा कोई भी नहीं है कि जिसमें कोई दाग ना हो। तो उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। जो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं को भी समझना होता है कि बाप समान बने हैं। ये समझना, यह रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक हैं। सभी नमस्ते, 33 करोड़ सभी नमस्ते लायक हैं। तो वैसा वैल्यूबल बनाएगा ना बाबा। तो मोती, मानिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं, इसीलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो है ना, यहाँ पर सभी पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार बनते। कोई बाबा आपको फर्स्ट सेकंड ग्रेड का नहीं चुनता है, बाबा तो केवल बच्चों को चुनता है। बच्चे नंबरवार होते, अपना पद पोजीशन तय करते हैं। समझते बेहद का बाप है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी, वह तो एक ही है। तो एक ही सी बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रतन जो देते हैं ना। तो फिर रथ भी चाहे जौहरी है, उसका रथ भी जौहरी, अब बाप भी जौहरी। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी है और ब्रह्मा बाबा विनाशी रत्नों का जौहरी था। तो वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। ब्रह्मा बाबा वो भी तो जानते हैं ना कि किसका दाम कैसा, बहुत उनके अंदर परख शक्ति था हीरो का। तो जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है, इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रतन है, कहाँ तक सर्विसिबल है। बाबा भी देखता है ज्ञान का मैग्नीफाई ग्लास से कि कौन सा बच्चा कितना पावरफुल बन रहा, सर्विसिबल बन रहा। दिल में होती है ज्ञान रत्नों को देखने की, दिल में होता है ज्ञान रतन देखने का कि देखते हैं सबके अंदर कितना ज्ञान भर रहा है। अच्छा रतन होगा तो उसको बाबा भी बहुत प्यार से देखेंगे। और बहुत प्यार से देखने का मतलब क्या हुआ, वो बच्चा वरदानी स्वरूप बन जाएगा। तो यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहाँ भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं तो सोने की डिब्बी माना सतयुग में ले जाएंगे बाबा। तो यहाँ सारे रतन एक जैसे हैं जो सतयुग में जाने लायक हैं। अपने आप मुख से निकलता है कि हम नहीं, लेकिन हम हैं। लेकिन अपने आप को हम बोलते हैं हम लोग हैं, तो जो नहीं है वो नहीं बोलते हैं। तो हर दिन अपने दिल को तुम जानते हो मैं किस प्रकार का रतन बन रहा हूँ, किस प्रकार का रतन जिसको सोने की डिब्बी में रखा जाए कि चांदी की डिब्बी में रखा जाए, सूर्यवंशी बनाया जाए कि चंद्रवंशी बनाया जाए। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी तरह से देखा जाता है वैसे हर एक को देखना पड़ता है, क्योंकि सतयुग में आबादी बहुत कम होगा ना। तो एक एक चीज़ देखना पड़ता है कि कौन सी आत्मा किस रीति से चली, क्योंकि सतयुग में ना जैसे तैसी आत्मा नहीं जाएगी। सतयुग में सब आत्मा नहीं जाएगी। सतयुग में तन मन धन समय श्वास संकल्प हर तरह से पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा जाएगी। एकदम चेकिंग होगा, लास्ट तक चेकिंग होगा। तो तुम तो हो चैतन्य रतन, तो हर एक को अपने को देखना है कि हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई सदा गुलाब बनते हो और कोई कभी कभी गुलाब बन जाते हो। हर एक को अपने को अच्छी रीति जान सकते हो। अपने को देखा, सारा दिन क्या किया, अपने को देखा। कल दिन भर देखे कि हम हीरा बनने लायक है कि क्या बनने लायक है, मोती बनने लायक है। हीरा यहाँ मोती यहाँ, फिर यही बदलकर सोना वहाँ चांदी वहाँ। तो हीरा मोती सोना चांदी चारों बन गया ना। तो बाबा को कितना याद किया, यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को ही याद करना है। तो बाप को ही जब याद करेंगे तो मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ बाबा का है। तो बाबा ने नारद को भी कहा जाओ अपनी शकल देखो, अपनी शकल देखो। बाबा उसमें क्या है, नारद मुनि क्या करते हैं, नारायण नारायण जपते रहते हैं। तो क्या बोला गया, जब वो लक्ष्मी को वरने के लिए गए तो बोले जाओ अपनी शकल देखो, तो शकल था बंदर जैसा। तो यहाँ भी हम सोचते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बने, तो शकल तो देखें बाप समान हैं। तो यह भी एक दृष्टांत दिया गया है हमारे लिए, हमारे लिए दिया गया। तुम जो बच्चे हो एक एक को अपने को अच्छी रीति चेक करना कि हम बनने लायक हैं। अपने आप अंदर से रिजल्ट निकलता है कि हम हैं या नहीं हैं। देखना है, जांच भी करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा प्यार कहाँ तक है।
प्यार तो समय पर देखा जाता है ना कि कौन कितना प्यार करता है। प्यार का मतलब होता है समर्पण, दिल का प्यार। जैसे कि बोलते हैं ना कि जब घर में बेटी की शादी होती है तो दिल होता है ना, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, कितना होता है। तो ये वो तो देहधारियों के प्रति हुआ। फिर घर में कुछ होता है कि चलो घर में पोता आ गया तो चलो पूरा पार्टी फंक्शन मना रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्योंकि उसके प्रति समर्पण है। तो यहाँ भी चेक करना कि हम बाबा के प्रति कितना समर्पण है, कितना हम कर सकते हैं। तो और कोई तरह से वृत्ति तो नहीं जाती, यहाँ पर रहते हुए वृत्ति चली जाती देहधारियों की तरफ। है आपके पास, कौन देख रहा है? या तो आप देख रहे हैं या तो बाबा देख रहा है। क्या है नहीं है वो देख रहा है। और वो बोलते हैं ना बनिए का कहानी, क्या है आपके पास? कुछ नहीं है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो लता पत्रम अस्ति बोलते हैं ना, संस्कृत उतना नहीं आता लता पत्रम अस्ति मतलब उसमें लता पत्र भरा हुआ है। तो क्या वो साधु बोल देता है तथास्तु। हाँ, यहाँ भी हम बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे पास उतना नहीं है। तो बाबा भी बोलता है तथास्तु, सही है। हमेशा बोलिए है, सब कुछ है, जितना हो सकेगा हम करेंगे। तो वृत्ति कहीं और तो नहीं जाती। कहाँ तक मेरी दैवी स्वभाव है, देने का संस्कार कहाँ तक है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है ना। स्वभाव क्या सताता है, मन का भाव या स्वभाव, दोनों सताता है। कभी उधर का भाव खींचता है, कभी इधर का भाव खींचता है। तो हर एक को तीसरा नेत्र तो मिला है ना, फिर खींचता क्यों है? ज्ञान का नेत्र मिला है ना कि कहाँ हमें सफल करना है, कहाँ नहीं। ये तो ज्ञान का तीसरा नेत्र के पास है। उनसे अपनी जांच करनी है, कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप तक पहुँचती है। सबकी याद पहुँचती है बाबा तक। जब भी कोई विघ्न आता है तो बाबा को बोले और बाबा हाजिर हुजूर होता है। चेक करना, एक सेकंड देरी ना करे। जैसे द्रौपदी पुकारी और सेकंड का देरी हुआ कि साड़ी उतर गया उसके बाद आए कृष्ण, नहीं ना, एकदम टाइम पर आए। तो हम चेक करें क्या हम बाबा से वैसा प्यार करते हैं, वैसा समर्पण है। उनकी याद में यह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाबा खुद कहते माया की विघन ऐसे है ना जो खुशी में आने ही नहीं देते। खुशी में आने चाहते हैं कि बहुत खुश होकर चले, लेकिन विघन भी क्यों आ रहा है? जब तक आपका देह भान है तब तक ये विघन आता रहेगा। तो बच्चे जानते हैं अभी हम सभी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे, क्योंकि एकदम फंस गए हैं ना, देवभान में फंस गए। दोष भी नहीं है, उसमें इतना फंसे हुए कि सच को देख ही नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है झूठ क्या है। हम फंसे हुए हैं। हालांकि किसी को सुख नहीं है, बेटा ऐसा करता है, पति ऐसा करता है, परिवार ऐसा वैसा जैसा तैसा में फंसे हुए, फिर भी कहते मेरा है मेरा है। और हम जब शरीर छोड़कर चले जाएं तो सब कुछ खत्म। तो रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, कौन कितना प्यार किया है बाबा को, कौन कितना देहधारियों को प्यार किया है, ये सारा रिजल्ट निकलना है। अपनी जांच करनी है, अपनी जांच करो कि हम कितना समर्पण कर रहे हैं बाबा के आगे। फ्लो आदि तुम निकाल सकते हो। अभी समय है कि बाबा के आगे सबको समर्पण कर अपना कमी कमजोरी दे सकते हैं बाबा को। एकदम प्योर डायमंड बनना है तुम्हें, एकदम प्योर। दादियाँ कितनी प्योर बन गई, सब कुछ समर्पण कर दी। और उसके बाद यज्ञ में जो बड़े बड़े घरों से आई थी दादियाँ, उनको कितना काम। एक बार क्या हुआ था ना कि छोटों को मालिक बना दिया गया, अब बड़ों को बोला गया कि आपको जो करना है, उन लोग जो बोलेंगे वही करना। अब छोटों को तो अकल ही नहीं कि कहाँ किसको सेवा दिया जाए। तो निर्मल शांता दादी को कभी काम करने का आदत नहीं था, उनको लगा दिया गया बर्तन धोने में। उनको बर्तन धोने में लगा दिया गया, वो बर्तन में नाचने लगी। उनको पता ही नहीं कि बर्तन धोया कैसे जाता, कभी आज तक नहीं धोई थी, बड़े घर की थी। बाबा मुस्कुरा रहा। उसके बाद दादी प्रकाश मणि को ज्ञान का उनके अंदर था भाषण करने का, और उनको लगा दिया हिसाब किताब में, तो नहीं कर पा रही थी वो भी। तो बाबा बोला कि बच्ची ये भी ज्ञान चाहिए, किसको कहाँ कैसे सेवा में लगाना है, ये भी ज्ञान चाहिए। आप उल्टा पुल्टा काम दे दोगे तो कोई थोड़ी संभाल पाएगा नहीं। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। तो अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू कम है। तो कम हो गया ना, बाबा तो मालिक बनाया छोटों को भी, लेकिन कर नहीं पाए। तो रतन है
ना, तो बाप तो समझाते बच्चे एक बार प्योर पहले बनो, आत्मिक स्थिति में आओ, तो ये सारी शक्तियाँ जो 8 शक्तियाँ हैं वो आ जाएंगी। वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं, पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाएं, एक एक बच्चों के नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा एक एक को देख रहा था, कौन कितना पुरुषार्थ, क्योंकि नैन नक्शे से सबको पता चल जाता है कि कौन कैसा पुरुषार्थी है, देखने से ही पता चल जाता है। तो बाबा आज क्यों उठे, बाबा आज क्यों उठे? देखने के लिए उठे कौन कौन सर्विसिबल बच्चा है, देखने से चेहरा चलन में क्योंकि उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ होना चाहिए। बाबा का चेहरा, बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा चेहरा रूहानी गुलाब हो। खिला हुआ गुलाब अच्छा लगता है कि मुरझाया हुआ? तो हमेशा कैसा रहना है? क्या है प्रतिमा माता जी? तो हमेशा खुश रहना है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, तो इनका कितना लव है बाप के से, तो हमेशा चेहरा कैसा होना चाहिए? बाबा घूम रहा है कमरा, आज बाबा घूम रहा है, सबका चेहरा देख रहा है कि खुश हैं कि नहीं, एकदम निश्चिंत है कि नहीं। यहाँ पर चिंता का लकीर तो नहीं आ जाता ना, देखते हैं ये सिकुड़ जाता है तो चिंता है, चिंता का लकीर एक जरा सा नहीं, एकदम निश्चिंत है। तो सब बच्चे सम्मुख बैठे हैं, तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे तो बाबा को बोलता है, बाबा बोलता है मेरे तो सारे बच्चे, आप देखिए 5 उंगली है, 5 उंगली का अलग अलग काम है, तो बोले कि कोई एक उंगली हट जाए तो अच्छा तो नहीं है ना, सही तो नहीं है। 5 उंगली क्या 10 उंगली हमको प्यारा है, तो बाबा को सारा उंगली, लेकिन कोई विशेष दोनों हाथ है, ज़्यादा काम कौन करता है? दाहिना हाथ। तो बोलते ना राइट हैंड बनना चाहिए हम लोगों को। तो परंतु यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है कि क्या क्या किस में डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया वह भी अपनी जांच करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपनी जांच करता था कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते, वो छिपे नहीं रह सकते हैं। कौन बच्चा छिपा हुआ नहीं रह सकता? जो सबको सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता है, खुद सहन कर लेता है, खुद अपने ऊपर सब भार ले लेता है, लेकिन दुख नहीं होने देता है किसी को, तो वह छिपे नहीं रह सकते। गुलाब मोतिया कभी छिप नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं माँ में कब याद करो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाबा क्यों कहता है खाद निकल? क्योंकि जानता है सबके अंदर अभी कमी कमजोरी है, तो इसीलिए बाप को याद करने से वो खाद निकल जाएगा। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वो भी देखो कि दिन भर में मेरी स्थिति क्या रही, मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतना हम नहीं चढ़ पा रहे हैं। नहीं चढ़ने का कारण कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा कि हमारा वैल्यू कम हो जा रहा है। बाबा वैल्यू कम नहीं कर रहा, बाबा की नज़र में सारे बच्चे एक समान हैं, लेकिन हम अपनी वैल्यू कम कर देते दिन भर में कुछ न कुछ खराब डिसीजन लेकर, खराब अपना चाल चलन लेकर। माया हर रूप में परीक्षा लेती है। तो दिल पर सो तख्त पर बैठेंगे, अगर अभी बाबा के दिल पर सो तख्त पर बैठेंगे, तो बाबा कहता है जो दिल में बाबा के दिल में बैठेगा वही दिल तख्त पर भी बैठेगा। और बाबा के दिल में कौन बैठेगा? सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठा नहीं। तो दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। नशा चढ़ता है बाबा को कि मेरे तख्त पर कौन कौन बैठने वाले। जब तक नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। बाबा जैसे जैसे नज़दीक आता है ना, तो अपनी अंदर हलचल पैदा होता है कि मेरे अंदर अभी कमी है, हम बाप समान नहीं बने हैं। नापास होने वाले को पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि हम फेल हो जाएंगे, यानी हम दास दासी बनेंगे, हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके? भगवान के। जानते हो इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं बाबा, तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना कि भगवान हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आ रहा है। बाबा हमको कितना प्यार करता है, वो कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है। मेरी कमियों को नहीं देखा, बस मीठे बच्चे करके वरदान देता जा रहा है। तो तकलीफ तो कोई देते नहीं बाबा,
तकलीफ दे रहा है क्या? समर्पण करने बोलते हैं और कुछ भी नहीं, कभी कमी नहीं होता है। समर्पण करना, झूठ यहाँ चल नहीं सकता है। आप देधारियों से झूठ बोल सकते हैं, ऊपर वाला देख रहा है या तो आप खुद देख रहे हैं। तो सिर्फ कहते इस चक्र को याद करो बच्चे कि तुमको कहाँ ले जा रहे हैं। चक्र क्या है? सतयुग में देवी देवता बनाएंगे, सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप बनेंगे। पूज्य स्वरूप ऐसा नहीं खाली मूर्ति में बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। उस समय भी कुछ विशेष आत्मा कितना सारा निकली। हाँ, कोई चंद्रगुप्त निकला, झांसी की रानी अहिल्याबाई, बहुत सारा लोग निकला, जो मीराबाई है, ये सब कौन है? सब देवकुल की आत्मा निकलती है। कोई भक्ति मार्ग की आत्मा वो सब नहीं निकलेगी, क्योंकि भक्ति भी हम लोगों का श्रेष्ठ होगा, ज्ञान में भी श्रेष्ठ, ज्ञान के प्रारब्ध में भी हम लोग ऊंचे, और फिर भक्ति में भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो पढ़ाई तो कोई जास्ती नहीं पढ़ाया जा रहा, कोई ऐसा हार्ड पढ़ाई है क्या? कोई हार्ड पढ़ाई नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ये लक्ष्य है हमारा, और लक्ष्य को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुण की एम ऑब्जेक्ट रखो कि हम देने का संस्कार रखें, यही हमारा लक्ष्य, देने का, कुछ भी नहीं। जिस दिन बाबा को समर्पण कर देंगे ना, उस दिन से बाबा सब कुछ देना शुरू कर देता है। तो तुम दैवी गुण धारण करो, इन जैसा पवित्र बनते हो तो फिर माला में पिरोए जाओगे। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले त्याग तपस्या किया ना, सब कुछ समर्पण किया, तन मन धन समय श्वास संकल्प बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया। पार्टनर जो दिया बाबा तुम दिलवा रहे हो, एकदम कोई लालच नहीं, किसी के प्रति कुछ नहीं, और दे दिया। 1 सेकंड सारा धन देने के बाद भी बेगरी पाठ में आना पड़ा ब्रह्मा बाबा को। लेकिन एक सवाल नहीं कि हम सब कुछ दे दिए तो बेगरी पाठ क्यों? और क्या बन गया? पहला परीक्षा ब्रह्मा बाबा के पास आता है, सारा परीक्षा मम्मा और बाबा के पास, उसके बाद बच्चों तक आता है। तो कभी नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों, करते चले जाना है। तो वही फिर माला में पिरोए जाएंगे। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना, बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। जितना नॉलेजफुल बनाएंगे, बनाते हैं हम लोगों को, जितना हम नॉलेज को धारण करते हैं अपने संस्कारों में, वही धन का रूप ले लेगा सत्युग त्रेता में। अब ऐसा नहीं है कि हम केवल ज्ञान सुन लिए, बहुत अच्छा से सुन लिए और बहुत अच्छा से सुनाने लगे, वो धन नहीं, वो धन नहीं बनेगा। आपके संस्कार रूपी झोली में कितना धन भर रहा है, ज्ञान धन संस्कारों में। तो इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाती है कि आप पवित्र बनेंगे। जब ज्ञान को धारण करेंगे तो तन से भी पवित्र, मन से भी पवित्र बनेंगे, सबको सुख देने लगेंगे, खुद भी सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। तभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को भी सभी प्यार करते हैं, बाबा कह कर तो दिल ही खिल जाता है। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहीं भी दिल नहीं जाएगी। ऐसा स्थिति बनाना है कि बाप के सिवाय कहीं दिल ना जाए। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बहुत प्यार से बाप की याद रट लगा दें, अजपा जाप हो जाए, ऐसा याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उसको रजाई का नशा होगा ना, तो हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बाबा कहता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों को बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वायसराय के, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की क्या गति हो गई, भाग गए ना, ब्रिटिश सारा भाग गए ना। यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर रजाई पद नहीं लेंगे, या कोई आकर रजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ पर साहूकारों को रजाई नहीं मिलेगा, गरीबों को मिलेगा। गरीब कौन? जो सब कुछ समर्पण कर देते हैं, गरीब बन जाते हैं। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है। बाबा क्या बोलेंगे कि सब कुछ बाप का है, उनकी श्रीमत पर अब हम सब कुछ लेंगे। जब हम सब कुछ, कभी ऐसा देखते हैं ना, कोई बड़ा सा गुंबद रहता है तो हम चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं तो ऊपर से भी आवाज़ आता है। तो जब हम यहाँ से बोलते बाबा सब कुछ तेरा, तो ऊपर से आवाज़ आएगा बच्चे सब कुछ तेरा। तो वो जो दे रहा वो ज़्यादा होगा कि हम जो दे रहे वो ज़्यादा होगा? वो देगा ना ज़्यादा। तो इसीलिए बाबा कहता दाता बनो यहाँ। तो सब कुछ के उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसीलिए वो ऐसे कर ना सके, समर्पण नहीं करेंगे साहूकार।
इसीलिए बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ। तो यहाँ कौन कौन गरीब हैं? गरीब कौन कौन हैं गरीब? हैं जब यहाँ जब समर्पण किया जाता है तब गरीब हैं। जब बाबा कहता है तुम साहूकार हो, तब हम साहूकार हैं। गरीब माना सब कुछ बाप को जो दे दिए वो गरीब बनना है। वो गरीब नहीं कि ये धन नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। यहाँ सब कुछ बाप को देकर बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, ये है कि बाबा सब कुछ तेरा हो गया। तो तेरा कह देने से नहीं, तेरा को समर्पण कर देना है। तो मैं तो गरीब निवाज हूँ, तो हम तो गरीब हैं बाबा, आप हमको सब कुछ दे सकते हो। तो बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है क्योंकि बड़ों के कारण गरीब भी झट आ जाएंगे। जैसे कोई बड़ा आदमी आने लगता है तो बोलते आखिर कुछ तो मिल रहा है ना, बड़ा आदमी आ रहा है, तो गरीब झट मान जाते हैं। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ आ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास जरूर आएंगे। बाबा कहता जो आज बोर्ड नहीं आएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे दौड़े चले आएंगे आने वाले समय में। तो वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाओगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे, मतलब पूरी तरह से समर्पण करेंगे, नहीं अब हमको भी सब कुछ करना है। उन्हों के लिए तुम खास टाइम रखोगे समझाने के लिए। बच्चों के दिल में आता है कि हमको तो सभी का उद्धार करना है, ऐसा थोड़ी है कि गरीब का ही करे या साहूकार का नहीं, या साहूकारों का करे तो गरीबों का नहीं। नहीं, वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर आदि बन जाते हैं ना। तुम तो ईश्वरीय मिशन पर हो, तुमको तो सबका उद्धार करना है। कोई साहूकार अगर किसी गरीब का बच्चा को पढ़ा लिखा देता है, बन जाता ना ऑफिसर, तो उसी तरह हमें भी सबको उठाना है। गायन भी है ना, भिलनी की बेर खाएं, भिलनी के बेर खाएं राम ने, और वो भी कैसे बेर खाएं? जूठे बेर खाएं। तो जूठा बेर नहीं था, वो भावना का बैर था, क्योंकि वो चख रही थी, जूठा नहीं कर रही थी, वो तो कर रही थी टेस्ट की खट्टा बैर ना निकले। वो ये थोड़ी सोच रही है कि हम जूठा करके खिलाएं, नहीं, उसका मनसा था कि बेर खट्टा ना निकले। जब हम लोग भोजन बनाते हैं घर में भी, सब बोलते देखो अपने तो खा ले रही है, बाबा को भोग लगाने से पहले टेस्ट करते हैं कि मेरे बाबा को कोई कमी ना हो, कोई चीज़ का टेस्ट करते हैं पहले कि हाँ पहले हम खाएंगे बाबा फिर तुम। और ये जो संस्कार है ना, पहले हम खा के तब बाबा को भोग लगाएंगे। द्वापर में राजा रानी को भोग लगाने से पहले दास दासी पहले टेस्ट करेंगे कि सही है कि नहीं, और उसके बाद राजा रानी को खिलाया जाएगा। कितना ऊंचा स्थान है। तो विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है, इसमें योग का बल चाहिए जिससे वो कशिश में आ जाएंगे। योग बल कम क्योंकि देह अभिमान है, देह अभिमान होने से योग बल काम नहीं करता है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ तक हम फंसते तो नहीं हैं, कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं। तो ऐसी अवस्था चाहिए जो किसी को भी देखने से चलाए मानी ना हो। बाबा कहता है जैसे कि किसी स्त्री को देख लिए, कोई नर देख लिया, या किसी पुरुष को देख लिए, या किसी और सुंदर स्त्री को देख ली, बहुत सुंदर लग रही है, चलायमान हो गया ना, नहीं होना चाहिए। तो बाबा का फरमान है दे अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा रूप में भाई समझना है। आत्मा जानती है कि हम भाई भाई हैं, दे के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। अपनी इतनी अवस्था मजबूत बनानी है और सेवा भी करनी है। अवस्था भी मजबूत बनानी है और सेवा भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब पद मिलेगा, नहीं तो दास दासियों का पद मिलेगा। तो बाप तो अच्छी रीति समझा देते हैं, बहुत सेवा रही हुई है, अभी बहुत सेवा करना है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी, अपने आप करेंगे लोग। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, तो यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखना है, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। ये ख्यालात रखना है क्या कि सबको पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, तुम जानते हो सो भी, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम लोग जान रहे तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या करे, परिवार है ना, क्या करे, ये बहाना दिन रात देते रहते हैं। ये बहाना देते देते लास्ट में आदि अंत हो जाएगा, और उसके बाद जन्म भी वैसा ही होगा। तो बाप तो सारी बातें समझाते रहते, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को भी बेहद का ख्याल करना है। कैसे हम लोग, आखिर देखिए आज हम लोग भी घर गृहस्थ में, लेकिन सब तरफ संभाल रहा है कि नहीं, घर भी संभाल रहा है, सेंटर भी, चारों तरफ सेवाएं भी, जो जैसे कहता हाँ जी,
बच्चे भी अगर बोलते ना यहाँ चलना है मम्मी, हाँ ठीक है चलो, बाबा ले जा रहा, बाबा मेरी बेटी, अगर बाबा को लगेगा कि मेरी बच्ची कैसे करेगी तो अपने आप रोक देता है। तो इसीलिए हाजी का पाठ अदा करना है। बाप का आत्माओं में कितना प्यार है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि रिश्ता नहीं बना था। भक्ति मार्ग में भगवान भगवान कहते थे, रिश्ता नहीं था, इसलिए प्यार नहीं था। क्योंकि डिफेक्टेड थे, हम विकारी थे, देहधारियों में फंसे थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे बाबा? पतित आत्माओं को क्या प्यार करेंगे? जो विकारी है नहीं, बाबा निर्विकारी। जो घर में भी बच्चा होता, जो अच्छा से चलता, उसी को प्यार करते हैं ना। तो अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाप है ही लवली। बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाओगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। जितना हम मन सा वाचा कर्मना पवित्र बनेंगे ना, बाबा खींचता है, बच्चे यहाँ चलो, यहाँ सेवा है, बच्चे यहाँ करो, यहाँ सेवा है, खुद टच करता है बाबा। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर ही नहीं सकोगे, रुक नहीं पाएंगे। और उस समय लगेगा बाबा खींच रहा है, अपने आप महसूस होता है। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे, बस समझेंगे अभी तो जाकर बाबा से मिल ले। ऐसे बाबा से फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे, शिव बाबा से नहीं बिछड़ेंगे। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। हाँ कुछ कमी है, फिर भी अवस्था के अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सेवा कर देते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती इनके अंदर। बीमारी आदि होती है तो वह कर्म भोग है, खुद भी समझते जहाँ तक यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। बाबा देखता है कि मेरा बच्चा में कुछ कमी है, लेकिन इतना अच्छा से सेवा करता है, दौड़ता है, तो बाबा भी कशिश करता है वैसे बच्चों को। भल यह भी रथ है ब्रह्मा बाबा, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसी नहीं कि मैं इन पर आशीर्वाद कर दूं, ऐसा नहीं। बाबा ये क्लियर करता है, हालांकि करता है, लेकिन जैसे बच्चों का आदत पड़ा हुआ ना मांगने का, बाबा ये ठीक कर दो बाबा, तो बाबा क्लियर करता है, ऐसा नहीं समझना कि हम तुम्हारे पे आशीर्वाद कर देंगे। इनको भी अपना पुरुषार्थ करना होता है ब्रह्मा बाबा को। हाँ रथ दिया है तो इसके लिए तो इजाफा दे रहे हैं ना बाबा। इजाफा क्या दे रहे हैं? कृष्ण सेकंड गॉड बना दे रहे हैं। तो बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती है, कैसी युक्ति से छूट कर आती है। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और किसी का नहीं रहता। ये बाबा क्लियर कर रहा है, माताओं को आज ऊपर उठा रहा है कि जितना माताओं का प्यार होता है, कितना बंधन में रहती है, कितना मार खाती है, गालियाँ खाती है, फिर भी बाबा हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, तुम छोड़ोगे तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर करते बाबा को। बड़ी दीदी थी ना, निर्मला दीदी, तो वो बोली ना कि आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे। बोले दीदी अगर बाबा हाथ पकड़ा है ना तो उसको छोड़ने नहीं देंगे, और वो छोड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं कि तुमको काहे पूजा किए, क्यों हम पूजा किए इतना, और जब हाथ पकड़े हो तो हमको निकालो बंधनों से। तो हंसने लगी थी वो कि बाबा हाथ नहीं छोड़ता, बच्चे हाथ छोड़ देते। बोले मेरे लिए ना अलग है दीदी, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे बाबा का, बाबा हाथ छोड़ेगा तो उसको छोड़ने नहीं देंगे। तो हंसने लगी। बोले चलिए अच्छा है। तो बहुतों का लव बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन थोड़ा विघन आता है, क्या करें, बहुत विघन आता, हम नहीं चल पाएंगे, तो प्यार नहीं है तब ना छोड़ देते हैं बाबा को। तो उन बांधेलियों के लव से किसी की भी भेंट नहीं कर सकते हैं। किसी की भेंट करेंगे बाबा तो उसके जैसा बनो जो छोड़ के चला गया, नहीं। प्यार दिखाना, मीराबाई प्यार दिखाई ना, तो बाबा कहता बांधेलियों का योग कोई कम मत समझना। बांधेलियों का योग बाबा कितना ऊंचा उठा रहा है। बहुत याद में रोती हैं बाबा, कब बंधन मुक्त होंगे। बाबा करते थे ना संध्या माता जी। बाबा हमको कब लाएगा, कब लाएगा। देखिए बाबा कैसे कर दिया। बाबा ओ बाबा कब आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, हम आपसे कैसे मिलेंगे, कैसे रोज आएंगे मुरली सुनने के लिए, बोलते थे। ऐसी ऐसी बांधेलियाँ जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं, वह उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। रोते थे कि कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, और बाबा कहता वो मोती बन जाएगा, हीरा मोती बन जाएगा वो। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़े ही हैं। इतना योग करती थी, छुप छुप कर आती थी बाबा के घर में कि नहीं जा रहे, फिर दौड़ कर भागती थी कि कहीं कुछ विघन ना आए।
याद में बहुत तड़पती हैं। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा मेरे भी दुख मिटा दो, है ना, मेरे भी बंधन छुड़ा दो। बाबा कहते जितना समय तुम याद में रहोगी सेवा भी करोगी। भल कोई बंधन में रहती है, खुद सेवा नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों का बहुत बल मिलता है। वो भी याद करती है ना तो उसका बल मिलता है, बहुत अच्छी सेवा होती है। तो ऐसी ऐसी माताएं जहाँ निकलेगी वहाँ सेवा नहीं होगा। तो याद में सब कुछ समाया हुआ तड़पती रहती हैं। बाबा कब मौका मिलेगा जो आपसे मिलेंगी, कब मौका ढूंढती थी। जाते थे युगल इनके बाहर, झट दौड़ के आती थी बोलती थी जा रहे हैं बाबा से मिलने। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती जाएगी। और अंजू बहन को तो रूम बंद कर दिया जाता था कि जाएगी ही नहीं बाहर। तो स्नान करते कार्य करते याद में रहेंगे। बाबा कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होगा। पूछती थी माताएं, हम सभी पूछते थे बंधन कब खलास होगा बाबा, अब तो खत्म होने वाला है संगम युग और हम मुक्ति भी नहीं पा सकेंगे। देखिए मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ला दिया बाबा। बेचारी पूछती रहती है बाबा यह तुम हमको बहुत तंग करते हैं बाबा, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं बाबा बच्चे भी तंग करते हैं ना। कल ही एक माता बोल रही थी बच्चे तंग करते क्या करें। बोले बात बंद कर दीजिए उससे बात बंद कर दीजिए, कुछ नहीं कीजिए उसको, वो अपने ठीक हो जाएंगे। तो पाप तो नहीं होगा ना, मारने से मारना नहीं है और तरह का सजा है ना, वो सजा दीजिए। तो बाप कहते आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो बात भी मत पूछो। किसी को पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती कब ये बंधन छूटे कि हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें, पति का बंधन कब छूटेगा बाबा। बाबा से पूछती थी, बस बाबा बाबा करती रहती है। उनकी कशिश तो आती है ना, उनकी कशिश तो बाप पास पहुंचती है। अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो, यह बंधन अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है, कितना हम दिल से याद करते हैं बाबा को। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, देने का संस्कार है, वृत्ति और तरफ तो नहीं भटकता ना। बच्चे हैं, परिवार है, उनको देखना है, ऐसे कुछ नहीं, बाबा देखने के लिए आ गया, हम क्यों चिंता करें। तो बाबा का बहुत बच्चे पूछते हैं क्या चिंता करना छोड़ दे। चिंता करना छोड़ दीजिए, करना छोड़िए नहीं, कार्य व्यवहार करना मत छोड़िए, कर्तव्य मत छोड़िए, चिंता करने के लिए यहाँ छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा लवली बनना है जो बाप को भी कशिश होती रहे, बाप खींचा चलाए, इतना प्यार में हो, इतना हम यहाँ से प्यार करें कि ऊपर से खींचा चलाए। बाबा सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान आज का वरदान है साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी बनो। रूपधारी पर बाप समान रूप बना लेना है, धारण करना, बाप समान रूपधारी बनना है। तो सदा साथी को यहाँ बैठा के रखेंगे तब तो उसके जैसा बनकर रहेंगे। तो सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो, कोई भी अलग ना कर सके, बाप से अलग नहीं कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी, साथ निभाने वाले अविनाशी, कभी विनाश नहीं होगा। भक्ति मार्ग में हम भूल जाएंगे, वो याद रखिएगा कि इसको साथ देना है और घड़ी घड़ी साक्षात्कार होगा, सब कुछ भरपूर करेगा। जैसे संगम युग पे चल रहा ना, बहुत सुंदर ये खेल बना हुआ है। जो इस खेल को समझ लेंगे ना, उसका चेहरा, चलन, समर्पण सब एक्यूरेट चलेगा। इतना अच्छा है ये ज्ञान। बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाएगा। हम बाबा की, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। बाबा कहता है कि बाबा हर सेवा में साथ देगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि कंबाइंड रूप में रहो, सदा बाप के साथ रहो, रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है सेवा और स्व प्रति स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो। सेवा भी करना है, स्व उन्नति इसका क्लियर है कि सेवा आप कर रहे हैं। उसके बाद स्व उन्नति में क्या बाधा आता है, मन का भी बाधा, ये कर ले, ये ले ले, वो ले ले,
नहीं, कोई लोभ लालच से नहीं, सिर्फ सेवा भाव से, मन की स्थिति को से भी किसी को नेगेटिव नहीं सोचना है, तो सदा सफलता मिलती रहेगी, सदा सफलता मिलेगा। ओम शांति।